हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 23 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव काफी होने वाली है, एंड तक देखना। बीच में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। चलिए शुरुआत करेंगे अपने वही रिवीजन सेक्शन से। सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं, फिर आज की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। कल बोले तो सैटरडे को, है ना। संडे को वीकली करंट अफेयर आता है, वीकली आप रिवाइज किया कीजिए। कैबिनेट ने इसरो के किस मिशन को लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने इसरो के 3 मिशन को लॉन्च करने की मंजूरी दी है, जिसमें चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। इसके अलावा 19वां दिव्य कला मेला ये दोस्तों विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। और WHO ने अभी जॉर्डन को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत जो है ये छठे पायदान पर रहा है। इसके अलावा चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में सबसे ज्यादा पुरस्कार गुजरात ने जीता है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब जो है ये 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है। मुक्केबाज निखत जरीन को दोस्तों तेलंगाना में DSP नियुक्त किया गया है। और उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 लागू किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है कि सिंधु जल संधि जो हुई थी उसमें संशोधन का समय आ गया है। आओ बैठे बात किया जाए। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे सैटरडे से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि सर संडे वाला करंट अफेयर कहाँ गया? तो देखो, संडे को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जो भी आते हैं 1 2 3 4 जो अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां रहती हैं हर जगह, कोई बिग अनाउंसमेंट होती नहीं है। तो जो भी बच्चे रहते हैं क्वेश्चन, कोई नया आ गया, कोई कहीं स्पोर्ट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो सब आने वाले दिनों में कवर कराया जाता है। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाता है अगर आप MJT एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हो तो। जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं वो समझ भी रहे होंगे इस चीज को। MJT ऐप पर आपको इसकी क्विज PDF वगैरह सब मिलती है, आप इसको डाउनलोड कर लिया करो फ्री में। पहला क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस या वर्ल्ड अल्जाइमर डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को यह भी मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस के ही दिन, है ना। तो ये भी मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर जो है ये भूलने वाली बीमारी है। कभी कभी आप देखे होंगे कि घर के जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर भूलने वाली बीमारी होती है। वो निकलते हैं घर से और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है ना। वो कहीं भी निकल जाते हैं और जाते रहते हैं लगातार। तो ऐसा अल्जाइमर की वजह से होता है। अल्जाइमर अक्सर देखने को मिलता है वृद्ध पर्सन में, लेकिन कभी कभी ये बच्चों में भी सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि अब तो भाई कुछ भी किसी को भी हो जा रहा है ना। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो अल्जाइमर रोग है इसके प्रति अवेयरनेस फैलाना ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है, जिससे लोगों को पता चले कि ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है। इसको अल्जाइमर नाम की एक बीमारी है, उसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनको याद नहीं रहता कहाँ जा रहे हैं। तो इसका इलाज जरूरी है कराना, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीम है, देखो, टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंटिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर। तो सही समय पर अगर सही तरीके से अगर पहचान कर ली जाए तो फिर काफी हद तक केयर किया जा सकता है। अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल द्वारा 1994 में इसे मनाया जाना शुरू किया गया था। चलिए, ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक सितंबर महीने में आए हुए। इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, 5 को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसके अलावा विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, हाल ही में वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के अब अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी दोस्तों एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी की जगह पर आएंगे, जो कि अभी सितंबर महीने में ही रिटायर हो रहे हैं 30 तारीख को। तो ये हैं अमरप्रीत सिंह जी। ये काफी अच्छा अनुभव भी रखते हैं फाइटर पायलट के रूप में, फाइटर पायलट के ट्रेनर हैं। इनके नाम 5000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव भी है। इसके अलावा ये परम विशिष्ट सेवा पदक यानी PVSM और अति विशिष्ट सेवा पदक यानी AVSM से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 1984 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, अब होंगे भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, अब तीनों सेनाओं के नए प्रमुख आ चुके हैं इसी साल। पिछले 2-3 महीनों में
तीनों सेनाओं के प्रमुख चेंज हो गए हैं, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना, ये तो देखो ये वायुसेना के हो गए, और इसके बाद अगर थल सेना का पूछा जाए, थल सेना का पूछा जाए तो आप बताना लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगर नौसेना का पूछा जाए, नौसेना का पूछा जाए तब आप बताना कि नौसेना में एडमिरल जुड़ता है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी। याद रहेगा, याद रहेगा, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीत लिया है दोस्तों ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल आपको यहाँ पर दिख रही हैं बीच में, ये विनर हो गई हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का, ठीक है ना, 2024 का। इसके अलावा फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप भी होता है इसमें, आप जानते हो। तो फर्स्ट रनर अप जो है ये सूरीनाम की हैं, सूरीनाम की लीसा अब्दुल एल हक, ये पहली रनर अप रही, मतलब सेकंड पोजीशन पर रही। इसके अलावा नीदरलैंड की मालविका शर्मा जो हैं ये भारतीय मूल की हैं, ये द्वितीय रनर अप रही, यानी थर्ड पोजीशन पर रही। फिलहाल ध्रुवी पटेल की अगर बात करें तो ये वर्तमान में क्वीन पियाक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर सूचना प्रणाली या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये वर्तमान में छात्रा हैं, और 2023 में मिस इंडिया न्यू इंग्लैंड भी जीती थी। फिलहाल ये सब पूछा नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट केवल यही पहली लाइन है बस। और क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से वो मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ। देखिए ये पेज इंपॉर्टेंट है, इस पेज में भी आपको सब नहीं याद रखना है, आपको जो लेटेस्ट वाला हो वो याद रखना है। इसके अलावा ये दो याद रखना है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, यही दोनों पूछा जाएगा। मिस वर्ल्ड 2024 विजेता है क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा, कहाँ की हैं ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये चेक रिपब्लिक की हैं, ठीक है ना, चेक गणराज्य की हैं। इसके अलावा मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीता है, अभी 2024 वाला अनाउंस नहीं हुआ है, दिसंबर में अनाउंस होता है, मतलब ये प्रतियोगिता होती है। तो सेनिस पलासियोस जो है ये निकारागुआ की हैं और मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता है। क्लियर है, याद रहेगा, बाकी तो उतना आपको ध्यान नहीं देना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा? तो देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, स्टेट का, जितने भी भारत के स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब का मिला करके एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें खाद्य की सुरक्षा को लेकर के, फूड की सिक्योरिटी को लेकर के इंडेक्स जारी करते हैं कि कौन सा राज्य कितना ज्यादा सजग है अपने राज्य में फूड की सिक्योरिटी को लेकर के। तो इसमें टॉप पर केरल रहता है अमूमन, और इस बार भी टॉप केरल ने ही किया है। यहाँ पर देखो, केरला टॉप्स द फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब पिछली बार भी था और इस बार भी था, लगातार दूसरी बार केरल आया है टॉप पर। सेकंड पर तमिलनाडु है, थर्ड पर है जम्मू और कश्मीर। एफएसएसएआई के द्वारा इसे जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। इसमें 5 प्रकार के मापदंड तैयार किए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर इंडेक्स तैयार किया जाता है, जैसे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स, संस्थागत डाटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, ठीक है, बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण। अच्छा, यही फूड की सिक्योरिटी से रिलेटेड अभी एक बहुत बड़ा ब्रीच सामने आया, आपने देखा तिरुपति मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहां के लड्डू जो है, वहां का जो प्रसादम है उसमें गौ मांस, इसके अलावा मछली का तेल और ऐसी चीजों के से बने हुए घी के की मात्रा पाएगी। इस पर मैंने सेशन भी किया था। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रीच था फूड की सिक्योरिटी को लेकर के। तो ऐसी चीजें और ना हो, या फिर ऐसे जो भी मतलब फूड की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हो, वो सब मापदंड के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसे ध्यान रखना। एफएसएसएआई की अगर बात करें तो यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना इसकी 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनका अध्यक्ष पूछा जाता है बहुत, याद रखना, इसके अध्यक्ष हैं अपूर्व चंद्रा। कौन है? अपूर्व चंद्रा। अच्छा, एक और जरूरी बात देखो, अक्सर मैंने देखा हुआ है, पिछले 7 से 8 सालों से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, इसको कवर कर रहा हूँ। करंट अफेयर को लेकर के स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये रहता है, सर इसमें रेगुलर नहीं हो पाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि आप भी खुद ऑब्जर्व किए होंगे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होते होंगे, जब एग्जाम नजर आता है, जब एग्जाम एकदम करीब आ जाता है, तब उनको करंट अफेयर की याद आती है। तो ऐसे में सारी चीजें एक जगह मिल भी नहीं पाती हैं, और आनंद फानन में आप लोग फिर मैराथन की तरफ भगते हो कि मैराथन मिल जाए या वन लाइनर मिल जाए या ऐसा कुछ, ऐसे जड़ी बूटी मिल जाए कि तुरंत हम पढ़ें और बस दिमाग में घुस जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
एग्जाम में वो आपको फंसा देता है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सोचते हो बस पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, कैसे पूछ लिए गए। और जो ये हमारा समाज है, हमारा जो एग्जाम का पूरा पूरा जो एरिया है ना, ये सब जगह ऐसी धारणा बना रखे हैं कि जैसे जीके जीएस बहुत टफ है, करंट अफेयर बहुत टफ है, इसको कोई नहीं कर पाता है, मतलब इतना तो कोई नहीं कर पाया होगा, ऐसा वगैरह। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो स्टूडेंट रेगुलर रहता है, डेली करंट अफेयर रोजाना देखता रहता है, वो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी के सही करके आता है। बशर्ते उसे रेगुलर लेना होता है। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम शुरू करने की सोची हुई है, जिसके तहत हम लोग करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के का एक स्पेशल बैच लाने वाले हैं, जो 100% बाइलिंगुअल होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के हो आप, तो आपके लिए भी ये है। 100% कवरेज होगा करंट अफेयर का, और पिछले 12 महीनों का एकदम फुल एक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब ये हर साल आपका आएगा। शुरुआत में जनवरी से फरवरी के बीच में लॉन्च होगा, उसके बाद दिसंबर तक चलेगा। उसमें दिसंबर तक जो भी एग्जाम्स होंगे सबके लिए कवरेज रहेगा, ठीक है। इसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको डिटेल एनालिसिस के साथ मिलेगी। ये सबसे बड़ी खास बात होगी कि आपको हर एक चीज का टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाया करेगा। स्पोर्ट का करंट अफेयर, अवार्ड्स का करंट अफेयर, इसके अलावा जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनका अलग अलग, इसके अलावा पुस्तकें, लेखक, मतलब कि हर चीज का टॉपिक वाइज मिल जाया करेगा। इसके बाद डिटेल क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगी आपको, और 12 महीनों की ई बुक्स मिलेंगी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। जिसमें अगर केवल हिंदी की बात करें तो 240 वर्ड की है, केवल इंग्लिश की बात करें तो वो भी 240 वर्ड की है। तो अब ये हिंदी और इंग्लिश, अच्छा दूसरी बात ये डाउनलोडेबल होगी। ये वाली मैं आपको ई बुक्स ऐसा प्रोवाइड करूंगा कि आप डाउनलोड भी कर सकोगे। हालांकि उसके लिए एक अपडेट लाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन आपको ये ई बुक जो है वो डाउनलोडेबल मिलेगी। तो मतलब आप प्रिंट आउट निकलवा करके भी अपने पास से रख के पढ़ सकते हो। इसके अलावा 30+ स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जो होता है ना कि कहाँ से पूछ लिया गया, ऐसा अब आपको नहीं होगा। सारा कुछ यहीं से होगा क्लास से, स्टैटिक जीके का भी। और जो सबसे अंत में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो ये है कि मॉक टेस्ट। आपका मंथली मॉक टेस्ट लिया जाएगा रैंडम। मतलब जो चीजें पढ़ाई गई रहेंगी, जो जो क्लासेस इस महीने चली हैं, उस महीने का मंथ के एंड में एक मॉक टेस्ट होगा, और वो स्पेशल जो बैच वाले होंगे केवल उन्हीं के लिए होगा। तो ये कंप्लीट तरीके से आपको 100% श्योरिटी जिससे रहे, करंट अफेयर मतलब एमजेटी एजुकेशन, और करंट अफेयर मतलब 100% कवरेज। इसको लेने का मतलब है कि करंट अफेयर की टेंशन अब आपकी खत्म। सारी क्लासेस सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाया करेंगी, कहीं पर ढूंढना, कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों ही साथ साथ आपका तैयार हो जाया करेगा, जिसका पोर्शन आज के एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आप जानते हो हमारे जो क्लासेस होती हैं, जो भी पेड वीडियो के कोर्स होते हैं, उसको आप बाद में भी देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, अपने टाइम कंफर्ट के अनुसार भी। तो आप में से कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये बैच बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आगे की डिटेल्स हम आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो साथियों, वर्ष 2025 में यानी कि अगली साल पहली बार कोई भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जाएगा, और वो होंगे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं। ये 40 साल बाद किसी भारतीय, राकेश शर्मा जी 40 साल पहले गए थे, तो उनके बाद किसी भारतीय द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा होगी। लेकिन ना सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा, क्योंकि ये अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, आईएसएस पर, तो इसलिए इनकी यात्रा और ज्यादा हो जाती है इंपॉर्टेंट। क्योंकि राकेश शर्मा जी जब गए थे तब तो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बना नहीं था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये तो 1998 में बना, 1998 में बना, ठीक है ना। तो 1998 के बाद से अभी इसके बारे में मैं पिछले कई दिनों से कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में ये घूमता है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके बारे में बात किए थे हम लोग कि भारत भी अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने वाला है, उसका पहला मॉड्यूल। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो जाएगा, ये वाला जो शुभांशु शुक्ला को लेकर जाएगा, इसने एक्सियोम 4 मिशन के तहत ले जाने की बात की है। एक्सियोम 4 मिशन जो है ये एक्सियोम स्पेस इंक, इसके अलावा यूएसए और इसके अलावा इसरो, इन तीनों के मिल करके, इन तीनों के सहयोग से मिल करके ये एक्सियोम मिशन पूरा पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसमें भारत के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी शामिल होंगे। 2 भारतीयों को रखा गया था, एक बैकअप में, एक मेन के लिए। तो प्रशांत बालकृष्णन नायर जो हैं ये बैकअप में थे, और फाइनल नाम था शुभांशु शुक्ला का, प्राइम का, ठीक है ना, ये प्राइम मेंबर है। तो अगर लास्ट टाइम तक सब कुछ ठीक रहता है लॉन्च करने तक, तब तो यही जाएंगे, नहीं तो बैकअप में इनको रखा गया है। मतलब एक भारतीय तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगला,
हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुना गया विजेता? तो देखो, आईसीसी हर महीने अपना प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड घोषित करता है, एक पुरुष खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी, और आपको बस इसे एक ही महीने याद भी रखना होता है। ये फालतू का क्वेश्चन होता है। सिर्फ जो लेटेस्ट वाला है, जब एग्जाम जिस महीने है उसके 2 महीने पहले वाला लगातार 2 महीने का याद कर लो, उसके बाद नहीं याद करना, ठीक है ना, क्योंकि ये हर महीना दिया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो चलो, अगस्त 2024 का अनाउंस हो गया है। इस बार जीता है दोस्तों डूनिथ वेलालगे और हर्षिता समारा विक्रमा ने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार दोनों ही श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, मतलब एक पुरुष खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी को दिया जाता है अवार्ड। दोनों ही श्रीलंकन हैं, ठीक है। ये पीली जर्सी देखकर ऑस्ट्रेलिया मत समझना, यहाँ श्रीलंका लिखा हुआ है, और ये भी श्रीलंका के हैं। और एक को मेंस का, डूनिथ वेलाले जो है, इनको मेंस का, और हर्षिता समरा विक्रमा को विमेंस का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। ऋषभ पंत पहले विजेता थे। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, और अभी नए चेयरमैन बने हैं जय शाह, ठीक है ना, जय शाह नए चेयरमैन बने हैं, ये बात याद रखना। हालांकि अपना पद ग्रहण करेंगे अभी नवंबर से। सीईओ जियो फलार्डिस हैं इसके, और मुख्यालय इसका दुबई में है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अभी मैंने कल या परसों, मतलब लास्ट वाला जब हुआ था सेशन, उसमें डिस्कस किया था कि आईसीसी में पहली बार अब जो विमेंस का जो होता है विश्व कप का प्राइज मनी, वो मेंस वाले के बराबर रखा गया है। अगले महीने यूएई में विमेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसकी प्राइज मनी मेंस वाले के बराबर रखी जाएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारतीय मेंस टीम ने अभी टी20 वर्ल्ड कप जीता, किसको हरा करके जीता था, कमेंट करके बताइए। अगला, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक साइबर सुरक्षा रैंकिंग 2024 में भारत को टीयर 1 देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। टॉप पर, मतलब टीयर 1 में ये आ गया है। अब इसमें कोई रैंक 1 2 3 4 करके नहीं जारी की गई थी, इसमें ऐसे कैटेगरी करके की गई थी। तो जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले थे देश, उनको टीयर 1 में रखा गया था। अब उन देशों में भारत आ गया है, यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टीयर 1 कंट्रीज में भारत शामिल हो गया। यहाँ पर देखो, इंडिया अचीव टीयर 1 स्टेटस इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी 2024। तो ये स्टेटस मिल रहा है, इसमें कोई रैंक नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ टॉप अचीवर है, टॉप टीयर में ये आ गया है, टीयर 1 स्टेटस मिल गया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो इसको जारी किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। भारत का स्कोर 100 में से 98.49 है, और भारत रोल मॉडलिंग देशों की टॉप पर आ गया है। अगला, सितंबर 2024 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबी का जब नाम आता है ना, तो रिया चक्रवर्ती की याद आ जाती है, पता नहीं किसे। एनसीबी जो है, इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो आप बताओगे, अनुराग गर्ग। सबसे ज्यादा चर्चे में मतलब पहली बार ये बोर्ड उसी टाइम सुना ही गया था जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ था। सबसे ज्यादा चर्चे में उसी टाइम आया था एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो होते हैं, ये ड्रग्स वगैरह की ये इसकी जांच पड़ताल करते हैं, मतलब नारकोटिक्स के लिए ही ये होते हैं। तो इसके जो अब नए डीजी होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे, वो होंगे आईपीएस ऑफिसर अनुराग गर्ग, ये अपॉइंट किए गए हैं। ये वर्तमान में बीएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक का काम देख रहे थे। इसके अलावा 1993 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। एसएन प्रधान की रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त प्रभार में सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल के सिंह के पास ये एनसीबी वाला भी चल रहा था काम। अब ये पूरा नियुक्ति कर दी गई है परमानेंट। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। यहाँ पर देखिए, और भी बहुत सारी नियुक्तियां दी गई हैं, इनका रिवीजन आज करेंगे। देखो, अभी अमरप्रीत सिंह जी को, जो कि एयर मार्शल हैं, देखो नाम याद रखना, वायुसेना के अधिकारी का नाम लेना तो एयर मार्शल बोल देना आगे। अगर थल सेना का होगा तो लेफ्टिनेंट जनरल बोल देना। अगर नौसेना का जो प्रमुख होगा उसके सामने एडमिरल बोलना, ठीक है ना। तो यहाँ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी जो हैं वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अनुराग गर्ग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक, अमृत मोहन प्रसाद ये एसएसबी के महानिदेशक, राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक, बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, संजीव रैना को आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार, और लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को असम राइफल्स का महानिदेशक, दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार, प्रदीप सिंह खरोला को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक। पिछले दिनों में आप देख रहे हो बहुत सारे सशस्त्र बलों और ऐसे सेना अधिकारियों का जो है इसके महानिदेशक चेंज हुए हैं, इसको आप याद रखना। अगला, हाल ही में कुमार तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? कुमार तुहिन, तो ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों नीदरलैंड में भारत के राजदूत।
नीदरलैंड की एम्बेसी में, नीदरलैंड में जो भारत की एम्बेसी है उसमें ये राजदूत होंगे, एम्बेसडर होंगे, ठीक है ना। तो 1991 बैच के इंडियन फॉरेन ऑफिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं। वर्तमान में आईसीसीआर में महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले ये हंगरी, नमीबिया, इन सब जगह ये रह चुके हैं, हाई कमिश्नर भी। नीदरलैंड की बात करें अगर, नीदरलैंड कहाँ पर है देखो मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। तो नीदरलैंड चूंकि एक यूरोपियन कंट्री है तो आप आओगे यूरोप में, ऐसे उड़ते उड़ते यूरोप में पहुंचोगे तो यहाँ जर्मनी के बाद में इधर एक छोटा सा देश दिख रहा है ना, ये है आपका नीदरलैंड, ठीक है ना। ये नीदरलैंड है, छोटा सा देश है, यहाँ पर नाम भी नहीं लिखा कर आ रहा है। जर्मनी के बाद में इधर है नीदरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर बनाए गए हैं और इसकी कैपिटल होती है एम्स्टर्डम। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कोफ और करेंसी यूरो होती है। अगला, यहाँ पर पिछले दिनों में आए कुछ राजदूत और उच्चायुक्त हैं, अभी हम लोगों ने बात किया था कल परसों में, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है सितंबर 2024 में किसको फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिडे 100, तो FIDE, इसे फाइड पढ़ो या फिडे पढ़ो। इसका पुरस्कार मिला है दोस्तों मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर को। उपरोक्त दोनों हैं, ये सही होगा ऑप्शन। मैग्नस कार्लसन जो है ये मेंस के लिए जीते हैं और जूडिथ पोलगर जो है ये विमेंस के लिए जीती हुई हैं, ये आपको दिख रहे हैं। मैग्नस कार्लसन का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, नॉर्वे के भैया, ये तो एकदम बादशाह हैं चेस के, तो नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो अभी हंगरी में आयोजित किया गया था फिडे 100 सम्मान, तो इसमें जूडिथ पोलगर और मैग्नस कार्लसन ने टॉप अवार्ड जीता था मेंस और विमेंस में। तो मैग्नस कार्लसन की अगर उपलब्धियों की बात करें तो 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं और 5 बार के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन भी हैं। विश्व शतरंज चैंपियन और विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन और ग्रैंड मास्टर तो हैं ही भाई। ग्रैंड मास्टर होने के लिए दोस्तों 2500 येलो पॉइंट इकट्ठा करने होते हैं। इसके अलावा 3 ग्रैंड मास्टर का इवेंट होता है, उसको जीतना होता है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग करंट अफेयर के जो भी लोग हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आज आने वाला है बैच। हाँ, आप में से जो कोई भी है वो प्राइस भी सजेस्ट कर सकते हैं कितने में रखा जाए, और आने वाला है जल्द ही, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड हो इसमें। लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा अभियान ये किस वर्ष शुरू किया गया था। 2018 में शुरू किया गया था। इसके अलावा विश्व खाद्य भारत 2024 में फोकस देश कौन रहा, तो B और C यानी कि वियतनाम और ईरान जो है ये फोकस देश रहा था। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है किस थीम के साथ 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था ये भी बताइएगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है आज के, तो आप कमेंट करके इनका डिटेल से आंसर लिखने का प्रयास करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।